एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने देखी कि रूलर्स के टाइटल के ऊपर सवाल आ जाता है। चार जो राजा मेन है वो लिखो, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, जो चीजें अभी मैंने बताई वही लिखनी है, तो वो मेंस के लिए होगा। मगध एम्पायर के ऊपर आओगे तो मगध में भी ज्यादातर जो डायनेस्टी रिलेटेड तुम्हें पढ़ाया जाता है क्वेश्चन आते ही नहीं है। अर्बन प्लानिंग और कल्चर क्या थी, आईवीसी। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या थे, कल्चर बताया 4 पॉइंट लिखे। टूल्स टेक्नोलॉजी बताए 4 से 5 पॉइंट लिखे। सेटलमेंट मेंस में क्या क्वेश्चन आए हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर बताओ, जैनिज्म, तो उसमें से क्या आ रहा है, आइडियोलॉजी आ रही है, सेक्ट आ रहा है, उनके लिटरेचर के बारे में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से तुम एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री को 10 दिन के अराउंड कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें क्या दूंगा और तुम्हें क्या करना है वो समझो। मैं तुम्हें हर टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्री और मेंस में वो टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं और उसकी टॉपिक की वेटेज कितनी ज़्यादा है, और फिर वहाँ तुम्हें कैसे पढ़ना है, कहाँ पे तुम्हें सोर्सेज मिलेंगे, वो सारी चीज़ बतानी वो मेरी जिम्मेदारी है। और जो तुम्हें करना है कि फिर चाहे तुम उसे 10 दिन में करो या 50 दिन में करो, वो टोटल तुम्हारे ऊपर है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम कोई कन्वेक्शनल कोचिंग की तरह नहीं है कि 1 दिन 2 दिन ऐसे क्लास करा रहे। मैं तुम्हें पूरे तरीके बताऊंगा। अब क्योंकि मैं ये समझता हूँ तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम एस्पिरेंट हो। एस्पिरेंट खुद हाथ पैर मारता है, खुद मेहनत करता है, और मैं तुम्हें अगर इतनी गाइड कर रहा हूँ, इतना चीज़ अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए मान लो कि 5 साल की जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसका जो निचोड़ है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले समझो कि जो GS 1 का पेपर है मेंस का, जिसमें कि तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और बाकी का जो जनरल हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, वो सब आता है, ठीक है। तो ये केवल हिस्ट्री के पार्ट की मैंने बात करी है। GS 1 का जो पेपर है ना मेंस का, वो सेकंड टफ पेपर तुम मान सकते हो। पहला होता है GS 3 का, क्योंकि वो डायनेमिक नेचर का ज़्यादा होता है, करंट अफेयर वेज बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें मार्क्स लोगों के जनरली कम होते हैं बाकी के मुकाबले। फिर होता है GS 1 का पेपर। GS 1 में जब मैंने टॉपर्स की जो कॉपी है उन्हें एनालाइज करा, तो लगभग सबके 100 से 110 मार्क्स के बीच में है। अगर तुम 105 से 110 के बीच में आ रहे हो तो डिसेंट मार्क्स है। इससे अच्छे मार्क्स फिर ये मानो कि वो GS जो 1 का पेपर है उसके सब्जेक्ट में एकदम हीरो होगा, टॉप लेवल पे होगा, तब वो ला सकता है। तो अगर 110 मार्क्स के आसपास तुम GS 1 में ला रहे हो तो बहुत अच्छा है, वेल इनफ है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि देखो बिना सिलेबस के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक होता है डायरेक्शन लेस पढ़ाई करना, मतलब कि तुम कोचिंग में गए, कोचिंग वाले तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री के नाम पे पूरा एक एक टॉपिक इतने इतने गड्डी गड्डी नोट बनवा के पढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपना टाइम पास करना है। और एक होता है कि तुम पहले सिलेबस पढ़ो, फिर PYQs करो। PYQs करने के बाद में समझो कि किसकी वेटेज कितनी है, किससे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कितना पढ़ना है। देखो मैं तुम्हें बड़ा जनरली बताता हूँ। अगर तुम केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन को डीप पढ़ने गए ना कि मुझे उसका सब 100% आना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी कब्र उन्हीं में एक में दफन तुम हो जाओगे, वहीं पे तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि हम 100% किसी भी चीज़ को ना करें। ये तुम्हारे स्कूल का या फिर तुम्हारे कॉलेज का सिलेबस नहीं है कि एक बुक है उसी में रट लिया बार बार। अगर एक टॉपिक पे भी डीप चलेगा ना, तुम्हारी ज़िंदगी उसमें खप जाएगी। इसीलिए तुम्हें 70-80% ही पढ़ना है। जितना UPSC की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और डिमांड पता पड़ती है जब तुम पिछले 10 साल 15 साल के PYQs को एनालाइज करते हो, जिससे कि तुम्हें ट्रेंड और पैटर्न वो दोनों ही समझ में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की हम बात करते हैं, जो कि तुम कंप्लीट करोगे। मैं बता रहा हूँ, केवल गाइड करूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लिंक प्री और मेंस का मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड करूंगा, वो तुम्हें निकलवानी है। वहाँ पर तुम्हें थीम, माइक्रो थीम वाइज हर एक क्वेश्चन को डिवाइड करके दिया गया है। और प्री के लिए वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर जो भी टॉपिक जैसे पढ़ते हो, जैसे कि मान लो तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो जाओ वहाँ पर क्वेश्चन देखो कि पिछले ये 10 सालों में या पिछले 15 सालों में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। और वो सबकी जो मेन थीम है, जैसे कहीं इंडस वैली की साइट पूछी है तो लिख ली कि कौन कौन सी साइट पूछी है। अगर वहाँ साइट पे पूछा है कि वहाँ पर क्या मिला था तो वो सब लिख लिया। जहाँ पे तुम अपने नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ पे हर टॉपिक का प्री और मेंस के सारे सवाल लिखे होने चाहिए। तुम चाहे उनका प्रिंट आउट निकलवाओ या लिखो बैठ के, लेकिन वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये सबसे ज़्यादा जो एंशिएंट हिस्ट्री से जो ज़्यादातर सवाल आता है वो तुम्हारा साइट तुम्हें पता होनी चाहिए। साइट सबसे ज़रूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का 20% रोल है, मॉडर्न एंड अशोकन का 26% और गुप्ता का 26%। अब एंशिएंट इंडिया का टोटल हिस्ट्री में जो वेटेज है वो 16% है। माइक्रो टॉपिक्स, फिर उनकी जो थीम है वो सब लिखी, जैसे कि बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो उसमें से क्या आ रहा है, आइडियोलॉजी आ रही है, सेक्ट आ रहा है, उनके लिटरेचर के बारे में आ रहा है, जो उनकी बुक्स हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं, और बुक्स किसने लिखी, उनके जो मॉन्क है वो आ रहा है, और साइट्स आ रही हैं। बुक, ऑथर और ट्रैवलर, ठीक है।
बुक प्लस जो लिटरेचर का पार्ट है, ट्रैवलर कौन सा था, स्कॉलर कौन सा था, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये पता होनी चाहिए बुक्स और ऑथर्स के बारे में। किंग और किंगडम पे जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट इवेंट पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पता होना चाहिए, और साइट पता होनी चाहिए। इंडस वैली में जब तुम आते हो तो साइट पता हो, उनके फीचर्स पता हो, करेक्टरिस्टिक्स पता हो। टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि तुम्हें जो सोसाइटी में या एडमिनिस्ट्रेशन में उस टाइम पे जो भी टर्म्स थे, इकोनॉमी के टर्म्स थे, वो पता होने चाहिए। कहीं पे भी तुम्हें PDF मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस और साइट, ये तुम्हारे जितने पार्ट हैं, चाहे तुम पैलियोलिथिक की बात करो, पैलियोलिथिक से लेकर के तुम मॉडर्न तक आ जाओ, गुप्ता तक आ जाओ, सब में साइट्स आती है। साइट्स इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, जैसे कि IVC की, बौद्धिज्म जैनिज्म की, प्रेजेंट अगर अभी कोई लोकेशन तुम्हारे न्यूज़ में तो वो पता होनी चाहिए। पोर्ट और ट्रेड जो सेंटर्स हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक या कल्चरल जिनकी वैल्यू ज़्यादा रही है, वो तो तुम्हें पता ही होने चाहिए। अब आ जाओ जरा मिडीवल पे। अब मिडीवल के ऊपर आओ। मिडीवल में किंग्स और किंगडम में जब आओगे तो वही चीज़ है, क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट इवेंट, और यूरोपियन अगर कोई कनेक्शन से रहे हो, वैसे ज़्यादातर उसकी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, साइट्स पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तो विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगल, इनकी तुम्हें पता होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। वहाँ पर जो बहुत सारे टर्म्स आए हैं, जैसे कि इकोनॉमी रिलेटेड, उनके जो ऑफिसर थे उनसे रिलेटेड टर्म्स आ रखे हैं, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। कॉइन पूछे गए हैं, फनम, ऐसे टाइप के सवाल आ रखे हैं। ट्रैवलर्स, स्कॉलर और सेंट के बारे में, क्योंकि ये आ जाता है तुम्हारा लिटरेचर का पार्ट मिडिवल टाइम पे। वहाँ तुम्हें जैसे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, वो पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये पता होने चाहिए। अभी हम जब ये टॉपिक वाइज देखेंगे तब और अच्छे से तुम्हें हम बताएंगे। पहले ये थोड़ा ओवरव्यू जनरली मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आर्ट और कल्चर की जब बात करोगे तो वहाँ पर तुम्हें क्या, आर्किटेक्चर में आओगे, टेम्पल, स्तूफास, रॉक कट, इंडो इस्लामिक, अशोकन, एडिक्स और इंस्क्रिप्शन। लिटरेचर वर्क प्ले पे आओगे तो वहाँ पे बौद्धिज्म, जैनिज्म, और उसके अलावा जो कुछ फेमस लिटरेचर ऑथर और स्कॉलर हैं, या फिर वहाँ पे कोई किंग का रोल था, वो पता होना चाहिए। और प्लेस और साइट उनसे रिलेटेड, और यूनेस्को से रिलेटेड, यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है वो सब पता होनी चाहिए। पेंटिंग्स के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि डांस, पेंटिंग और म्यूजिक इनका थोड़ा घटता जा रहा है। अब हम जरा एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोन एज पर आओ। स्टोन एज पे तुम्हारी 3 एज हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। अब इनमें से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं मेंस के और प्री के। पता है प्रीलिम्स में इनसे एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एक बार आ रखा है कि बुर्जहोम में और वहाँ पे क्या मिला था, ऐसे टाइप का कुछ है। इनाम गांव से रिलेटेड आ रखा है, खंगडू से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, चंद्रकेतुगढ़ से रिलेटेड आ रखा है। मतलब कि उन्होंने केवल साइट दे दी और वो साइट कहाँ पर है, या फिर वहाँ की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो मैचिंग टाइप का है। ऐसे 3-4 बार पैटर्न देखे गए। अभी रिसेंटली भी एक क्वेश्चन आया था। तो इनसे वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। और अगर इनके बारे में तुम्हें अगर कुछ पता भी होना चाहिए प्री के लिए, तो वो केवल साइट्स पता होनी चाहिए। अब मेंस में क्या क्वेश्चन आए हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर बताओ एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट के। तो इसमें से थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि ज्योग्राफी का क्या रोल था। वैसे वो जब तुम इंडस वैली पे आते हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर हल्का फुल्का ज्योग्राफी का रोल बता सकते हो। केवल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर उस टाइम की कैसे कल्चरल लाइफ को दर्शाता था, और उनकी जो पेंटिंग थी उनका एस्थेटिक सेंस क्या था, वही सब एक सवाल केवल डायरेक्ट आया है। पिछले मैं 15 साल का बता रहा हूँ, और उसमें तुम कितना पढ़ते हो बैठ के। तो अब तुम्हें क्या करना है, मैंने कैसे लिखी है। पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या थे, सेटलमेंट का पैटर्न क्या था, सोसाइटी और स्ट्रक्चर क्या था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, उनका सिंबलिज्म कैसे, मतलब कहाँ पर पेंटिंग होती थी। ज्योग्राफी का रोल लिख दिया है। एनिमल और ह्यूमंस के अगर फिगर बनाए तो क्या बनाए, बस हो गया, इतना आधा पेज में ये खत्म है। और तुम कितना करते हो। अब हो ये सकता है कि तुम इनकी जो साइट्स है कोई PDF निकालो, साइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। मेसोलिथिक में भी वही सारी सेम चीज़ है कि टूल्स क्या थे, ज्योग्राफिकल और लाइफ स्टाइल क्या थी, और आर्ट एंड कल्चर क्या था, खत्म। उनकी सोसाइटी कैसी थी, यहीं पे सब 2-2, 3-3 पॉइंट, हर ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई। सोसाइटी कल्चर बताया 4 पॉइंट लिखे, टूल्स टेक्नोलॉजी बताया 4 से 5 पॉइंट लिखे, सेटलमेंट पैटर्न 3 पॉइंट लिखे, इकोनॉमिक लाइफ 4 पॉइंट लिखे, बस हो गया। न्यूलिथिक आओगे वहाँ पे भी यही सारी चीज़ एकदम सेम है। बिलीफ सिस्टम जो उनका डेवलप हो रहा था क्या हुआ, सोसाइटी कल्चर क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी, सेटलमेंट कैसा हुआ था, बस इकोनॉमी क्या थी, खत्म। और थोड़े बहुत इनमें इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना, वो साइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन से तो इनमें सवाल आ ही नहीं रहा है, और प्री में आ रहा है तो वो साइट रिलेटेड आ रहा है कि साइट थी, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस चीज़ थी, या फिर वो आज किस जगह पर है, कौन सी स्टेट पे, ऐसे करके आ रहा है बस। अब इंडस वैली के ऊपर आ जाओ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन से क्या सवाल आया, एक तो लॉयन एंड बुल फिगर से आया, जो कि इससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड है,
पर पूरा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो पशुपति महादेव की सील हमें मिलती है वहाँ पर लॉयन नहीं लेकिन बुल फिगर हमें मिलता है, ठीक है। और बाद में फिर हमें लॉयन और बुल फिगर मॉडर्न एज के टाइम पे भी दिखते हैं, आके चोलास में भी आके दिख जाते हैं, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से हम एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। एंशिएंट इंडिया जो सिविलाइजेशन है वो कैसे अलग है इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस से। अब इसमें थोड़ा बहुत तुम्हें उनकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग और कल्चर क्या थी आईवीसी की, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या थे जो एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, वही वाला सवाल है। अब यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो केवल एक डायरेक्ट जो सवाल है वो ये कि अर्बन प्लानिंग और कल्चर क्या था आईवीसी का, और दूसरा सवाल कि हमारी सोसाइटी जो उस टाइम की ग्रीक और इजिप्ट की थी उनसे कैसे अलग थी, ये है। अब प्री में आ जाओ। प्री में साइट किससे, साइट के फीचर क्या थे, इंपॉर्टेंस, आर्किटेक्चर क्या था साइट का, सील में क्या बना था और क्या आर्ट था उनका और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। आईवीसी की कल्चर, सोसाइटी, रिलीजियस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और फैक्चुअल डिटेल, जैसे कि वहाँ पर क्या क्रॉप्स हो रही थी या कहाँ पे कोई, जैसे कि हमें डॉकयार्ड कहाँ मिल जाता है, इस टाइप की। और आर्ट पता होना चाहिए, जैसे कि डांसिंग गर्ल हो गया, और जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक तो जनरल चीज़ें कि कितनी बड़ी जोग्राफिकल एरिया में था, क्लाइमेट, सॉइल क्या था, कंटेम्प्रेरी कौन सी थी, वो सारी चीज़ किसने पहले डिस्कवर करा, वो ठीक है। फिर जोग्राफी कैसी थी, 3 से 4 पॉइंट। टाउन प्लानिंग क्या थी, 5 से 6 पॉइंट लिख दी। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या थे, सोशल लाइफ क्या थी, वहाँ पे ड्रेसेस रेसेस ऑर्नामेंट वगैरह वो कैसा था, इंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे, सोशल क्लास किस टाइप से हमें पता पड़ता होती होंगी और कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा था तो क्या हो रहा था, और वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें सिल्वर गोल्ड की बनाई जा रही थी उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, ट्रेड किन के साथ और क्या हो रहा था, रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस क्या थे, और आर्ट एंड कल्चर क्या थे। आर्ट एंड कल्चर को भी तुम करोगे तो क्राफ्ट आ गया, स्क्रिप्ट आ गई, बस इतने में ख़त्म हो गया, ठीक है। बरियल साइट्स के बारे में डिटेल है, और फिर यहाँ पे डिक्लाइन कैसे हुआ था आईवीसी का, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तुम जनरली एक पेज में बना सकते हो, 1 पेजर हमें नोट बनाने हर चीज़ के लिए। फिर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बचता है ना, जाओ किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके पूरी उनकी PDF एक निकालो जिसमें कि साइट वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हों, जैसे कि धोलावीरा में क्या था, लोथल में क्या था, ऐसी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए साइट वाइज, और वो तुम लिख नहीं सकते हो बैठ के, PDF निकालो उसकी। अब वैदिक एज के ऊपर आ जाते हैं। वैदिक एज पे आओगे और लेटर वैदिक जो एज है वहाँ पे आओगे तो मेंस में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक आ रहा कि सोसाइटी इकोनॉमी ऋग वैदिक की लेटर वैदिक पीरियड से अलग कैसी थी वो बतानी, चेंज क्या आया था, और मेन फीचर बताना है वैदिक सोसाइटी और रिलीजन का, जो कि आज की डेट में भी इंडियन सोसाइटी में उसकी सिग्निफिकेंस है। 2 क्वेश्चन आ रखे मेंस के। और प्री में एंशिएंट लोकेशन बतानी है रिवर से कनेक्ट करके, लेटर वैदिक और महाजनपद की रिवर से कनेक्ट करके, अभी रिसेंटली क्वेश्चन था। वैदिक पे जाओगे तो वैदिक में पॉइंट फीमेल और उनके टाइटल के बहुत पुराने सवाल ऐसे आते थे, अब जनरली आना बंद हो चुके हैं। रिलीजन के ऊपर जाओगे तो वैदिक रिलीजन की फिलॉसफी क्या है, कंसेप्ट क्या है, वैदिक और लेटर जो वैदिक पीरियड था वहाँ पे पीपल्स की प्रैक्टिसेस क्या है। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये हम सब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। कंसेप्ट पता होने चाहिए क्या था लेटर वैदिक और वैदिक, रिलीजियस बिलीफ क्या थे, साइट पता होनी चाहिए, इनकी साइट ही इंपॉर्टेंट है बस। अब यहाँ पे भी वही मैंने बड़ा सिंपल लिखा है, देखो वैदिक सिविलाइजेशन क्या थी, इंट्रोडक्शन छोटा सा, आर्यन क्या थे, वैदिक लोग कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, बस। और यहाँ पर की कंपैरिजन एक जगह पे मैंने करा है। सोशल यूनिट कैसी थी, जन, और वहाँ पे जनपद, लेटर में जनपद राष्ट्र बन गया था, ठीक है। यहाँ पे किंग राजन होता था और लेटर में भी राजन रहा है किंग, लेकिन वहाँ पे किंग की पोस्ट हेरिडेटरी नहीं थी, पहले किंग सिलेक्टेड होता था, बाद में वो किंग फिर उसका बच्चा किंग बनेगा, ऐसे हेरिडेटरी हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे मैंने एक जगह कंपेयर करके लिख दी हैं। सोशल लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, तुम्हें 3 से 4 पॉइंट लिखने, चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, पूछो, लिख लो, खत्म करो। अब यहाँ पे जैसे आओगे तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी फिलॉसफीज निकाली हैं कि जैसे ये जो फैक्चुअल डिटेल है, वितस्ता, झेलम का नाम, अक्सनी चेनाब का नाम, ये सारी फैक्चुअल डिटेल तुम्हें बड़े आराम से मिल जाती है। संहिता क्या होता है, ब्रह्मनास क्या होते हैं, अरंक्यास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। महाजनपद के ऊपर पता मेन से एक भी सवाल अभी तक नहीं आया है, केवल जो वो एक सवाल था कि इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, ज्योग्राफी का क्या रोल था, उसमें तुम ऐड कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट के लिए, पर डायरेक्ट एक भी सवाल नहीं है। और प्री में केवल एक सवाल आया जो कि अभी रिसेंटली था कि जो कौशला है उससे रिलेटेड रिवर बताओ, अवंती उससे रिलेटेड तुम रिवर बताओ, और उनकी जो वो लोकेशन होती है, जो कैपिटल है वो कंभोज और अस्माक, ये 4 लोकेशन दे रखी थी, उनकी रिवर दे रखी थी और उनकी कैपिटल, ऐसा कुछ करके अभी रिसेंटली सवाल था। केवल महाजनपद से ये एक पेज से तुम्हारा काम हो सकता है।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तुम्हारा बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारे PYQs यहीं पे रखे हैं मैंने, और PYQs में एक चीज़ है, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे मैंने यहीं पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो पहले आ रखे हैं। जैसे कि ये 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे, लेकिन तीनों के जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर सर्च करके गूगल करो, तुम ChatGPT करो, यहाँ पे लिखो। तुम्हें गलत ऑप्शन भी पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने वो रिपीट होते हुए देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। ऐसे ये देखो, ये सारे क्वेश्चन गलत भी हैं, उनके गलत के जो सही हो सकता है वो सब यहाँ लिख के रखा है। तो ऐसे PYQ निकालो, तो इससे समझ में क्या आता है कि प्री और मेंस में क्या हो रहा है। देखो मेंस में बुद्धा स्तूपा आर्ट के बारे में पूछा गया है, डिपिक्टिंग फॉक मोटिव्स, नरेटिव, बुद्धा स्टोरी, बुद्धा आइडिया, कि वो जो जिस भी तरीके से स्तूपा का जो आर्ट था वो किस तरीके से बुद्धा की लाइफ को या उनकी स्टोरीज को दर्शाता है। गंधारा स्कल्पचर के बारे में रोमन और ग्रीक में क्या डिफरेंस है वो पूछा था। सेंट्रल एशिया और ग्रीको बैक्टीरिया एलिमेंट गंधारा आर्ट में क्या है। इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन के बारे में पूछा है। शेपिंग मॉन्यूमेंट एंड द आर्ट, पाला पीरियड और बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल आ रखा है। अब ये हो गया तुम्हारा मेंस का पूरा। और प्री के ऊपर आओगे तो थिंग्स, वर्क और लिटरेचर, ठीक। और प्री के ऊपर आओगे तब तुम्हें पता पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो आ रहा है लिटरेचर और मॉन्क के ऊपर आ रहा है। अगर कोई मॉन्क है तो उसका क्या वर्क है, मतलब लिटरेचर या फिलोसफी रिलेटेड और फैक्चुअल डिटेल बहुत पूछी है। लोकेशन भर भर के पूछी गई हैं। सेक्ट, टाइटल, टर्मिनोलॉजी, स्केप, पेंटिंग, ये बहुत भर के आता है, और ये इसी पार्ट से बहुत ज़्यादा आता है, बौद्धिज्म और जैनिज्म से। बौद्धिज्म के बारे में जो बेसिक आइडिया है ना, जैसे कि फिलोसफी क्या है, उनकी टीचिंग क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वो सारी तुम 5-5, 4-4 पॉइंट करके लिख सकते हो। लेकिन फिर तुम जाओ PDF निकालो बैठ के, वो मैंने कहीं अभी शायद किसी में करके रख दी है, लेकिन वो PDF तुम निकालो। कौन से उनके मॉन्क थे, कौन से थिंकर थे, क्या सेक्ट थे, कौन से उनकी साइट है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए। वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस तो बड़ा छोटा सा है, जब तुम वो कर लोगे तो मेंस के लिए 1 पेज 2 पेज इनफ होते हैं। मगध एम्पायर के ऊपर आओगे तो मगध में भी ज़्यादातर जो डायनेस्टी रिलेटेड तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आते ही नहीं है। मगध में जो ज़्यादातर सवाल आ रखे हैं वो अशोक से रिलेटेड आए हैं। तो अशोक के तुम्हें एडिक्स पता होने चाहिए, वहाँ पर क्या उनकी फिलॉसफी थी वो पता होने चाहिए। मेंस में कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं। हालांकि उनके मॉडर्न टाइम के आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस है, जब हम आर्ट और कल्चर की बात करेंगे तब उसकी बात हम करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि प्री में इसका इतना बड़ा कोई रोल है नहीं। उनसे रिलेटेड आ रखे हैं कि जो ऑफिशियल थे अशोक के वो क्या थे, किस लेवल पर थे, अशोक का जो टाइटल था, या जो रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड है। तो साइट पढ़ो, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुम्हें पढ़ना है, उसके PDF निकालो, मिल जाएगी। पोस्ट मॉडर्न लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादातर सवाल आते ही नहीं हैं, बहुत कम सवाल आते हैं। लेकिन तो भी उसकी तुम PDF निकालो, पोस्ट मॉडर्न पे जाओ, 5 से 6 पॉइंट हर डायनेस्टी के तुम्हें मिल जाते हैं। वो क्या होता है कि कनेक्ट करने के लिए बहुत ठीक होता है कि जब मौर्य डिक्लाइन करे अशोक के बाद, और जो दूसरी डायनेस्टीज जो उनका उदय हो रहा था, तो उनके बीच का जो गैप था वो फिल हो जाता है जब तुम ये सारी चीज़ें हल्की 5-5, 10-10 पॉइंट पढ़ लेते हो। अब ये एज ऑफ इन्वेजन पे आए, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, पहलवास, तो ये बहुत छोटे छोटे इनके डिटेल्स तुम पता ChatGPT के ऊपर जाओ, 5 से 6 पॉइंट निकालो, लिखो, हो गया बस। कुसान थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से। इनका अगर तुम उस पर जाओगे, जैसे कि प्री पे जाओगे, तो प्री में ज़्यादा उसमें भी रोल नहीं मिलता, लेकिन आर्ट और कल्चर, क्योंकि बौद्धिज्म में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करे हैं, ज़्यादातर कनिष्क ने करे हैं, तो इस वजह से उनकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कनिष्क के बारे में बताओ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बताओ, लिटरेचर बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, फॉरेन इन्वेजन का, बस हो गया, खत्म। सातवाहन का भी एक पेज में ऐसे ही कर सकते हो। जितने भी एम्पायर हैं उनमें अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट किंग, उसने क्या इंपॉर्टेंट काम करे थे, उसके अगर कोर्ट में कोई पॉइंट था, उसके कुछ वर्क हैं, वो आर्ट और कल्चर में उनका क्या रोल था, आर्ट और आर्किटेक्चर क्या क्या बनवाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऑफिसर्स के क्या रोल थे, वो सब उठाओ। इकोनॉमी क्या थी, हो गया। इकोनॉमी ज़्यादातर उस टाइम पे सेम रही थी। अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम जाओ, गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट हैं UPSC रिलेटेड, और वाजीराम और रवि का एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री के लिए अच्छा मटेरियल है। जाओ, उन्हें डाउनलोड करो, उन्हें निकलवाओ, उन्हें पढ़ो, बस इतना ही करना है। और पोस्ट गुप्ता में आओगे तो वका टका, मैथिकार्स, पुष्यभूति, थोड़े बहुत पता होने चाहिए। पुष्यभूति में जो हर्षवर्धन फेमस हुए उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत, गुप्ता की भी हम बात करेंगे। पल्लवा, कांची वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। गुप्ता एम्पायर में आओ, गुप्ता की पता है 3-4 जो राजा मेन है वो लिखो। आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, जो चीज़ें अभी मैंने बताई वही लिखनी है, तो वो मेंस के लिए होगा। अब प्री के ऊपर आओ। प्री में गुप्ता के टाइम पे कौन कौन से वो लिटरेचर में क्या रोल था, लिटरेचर कौन से लिखे गए हैं, प्ले राइट्स कौन से थे, जो राइटर थे उनके नाम पता होने चाहिए, जो कॉइन वगैरह थे, क्योंकि गुप्ता एज गोल्डन एज है आर्ट और कल्चर के लिए, लिटरेचर के लिए, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए।
उनकी फैक्चुअल डिटेल के लिए PDF निकलवाओगे, वो इनफ रहेगा, वो सबसे बेहतर रहेगा। अभी कुछ डायनेस्टीज रह गई हैं, जैसे कि तुम्हारी अर्ली मिडिवल और फिर जो लेटर फेज एंशिएंट का है, गुप्ता के आसपास का है, हर्षवर्धन के आसपास का जो टाइम पीरियड है, थोड़ी बहुत जो डायनेस्टीज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जिनसे कि तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे हर्षवर्धन में है तो मैंने केवल ये एक पेज निकलवाया है। इसमें क्या है कि जो उनके टाइम के जो पॉइंट वगैरह थे, तो उन्होंने क्या चीज़ लिखी थी, कितनी वो इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीज़ें लिखी है। जैसे कि जयसेन, उनकी क्या क्या लर्निंग्स थी, मयूर भट्ट ने क्या लिखा था, हुइंगसांग उन्होंने क्या करा था, कंटेम्परेरी स्कॉलर और कौन थे, हर्षवर्धन का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में क्या था, आर्ट्स में क्या था, आर्किटेक्चर में क्या था, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये पता होनी चाहिए। और आओगे तो यहाँ पर जैसे कि पल्लवाज ऑफ कांची, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है यहाँ पे। चालुक्य और बदामी, उनके बारे में दे रखा है। मुख्यार्स, उनके बारे में जो जनरल चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए वो दे रखी हैं। अब इनके हम आर्ट और कल्चर, चालुक्य और पल्लवास, चोला हैं, चेरा हैं, और भी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जैसे कि पाला है, राष्ट्रकूट है, तो उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था आर्ट और कल्चर में, वो तुम्हारे मेंस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाल से तो 2 बार बौद्धिज्म में क्वेश्चन भी आ रखा है कि बौद्धिज्म के कैसे आर्ट और कल्चर में, लिटरेचर में या उनकी लर्निंग्स में कंट्रीब्यूशन पाल रूलर्स का रहा है। तो वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में उनका योगदान था, कौन से स्तूपास बनवाए हैं, ऐसी जनरल चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अभी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत वो डिटेल के साथ में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पल्लवा ऑफ कांची के बारे में लिख रखा है, थोड़ा बहुत रूलर्स के बारे में। और यहाँ पे पता है एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने देखी कि रूलर्स के टाइटल के ऊपर सवाल आ जाता है। जैसे कि जो अभी अर्ली मिडिवल तो मान सकते हो और एंशिएंट का आखिरी, वहाँ पे जो ये डायनेस्टीज हैं उनमें जो ये रूलर आए हैं, इनमें जो जो टाइटल थे वो टाइटल को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनके जो टाइटल हैं वो पता हो, उसने कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर या रॉकेट आर्किटेक्चर में क्या योगदान रहा है, लिटरेचर में क्या योगदान रहा है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट उसके बारे में लिख सकते हो तो लिख लेना, लेकिन ये पता होना जरूरी है। और साइट हर जगह की, मतलब हर पीरियड की, और जितने टॉपिक है उनसे रिलेटेड साइट तो जरूर पता होनी चाहिए। इतना काम तुम्हें करना है। इन लोगों की सोसाइटी ज़्यादा जरूरी नहीं है, हल्की फुल्की 2-2, 3-3 पॉइंट लिखते चलना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस की इंपॉर्टेंस थोड़ी है, इनमें प्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। थोड़ी मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग की बात कर लेते। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर कि तुम्हारा ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनका आपस में युद्ध चला था। वहाँ से लगभग तुम्हारी मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। उसके बारे में हल्की डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए, ना ये तुम्हारे प्री में आने वाला, ना ये तुम्हारे मेंस में आने वाला। प्री में अभी बताऊंगा कि क्या आता है। राष्ट्रकूट की थोड़ी बहुत डिटेल है, इनमें पता है इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट किंग है उनके इंपॉर्टेंट वर्क, साइट रिलेटेड वर्क, आर्ट और आर्किटेक्चर या लिटरेचर में जो उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है या उनके पास ऐसे कोई लोग थे वो पता होना चाहिए, और लोकेशन पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें ज़्यादा वैसा नहीं आ रहा, पर इनके जो टाइटल्स हैं, टाइटल पता होने चाहिए, क्योंकि टाइटल को लेकर बहुत बार सवाल आ रखे हैं। अभी हम आगे तुम्हें दिखाएंगे। प्रतिहार को लेकर ये दे रखा है, ठीक है। राष्ट्रकूट को लेकर थोड़ी बहुत डिटेल एक एक पेज में लिखते चले। पाल को लेकर कि पाल का क्या, उन्होंने किस तरीके से बौद्धिज्म में कंट्रीब्यूट करा था, किस राजा ने कंट्रीब्यूट करा था, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्री में बहुत आता है कि वो मंदिर किस राजा का बनवाया। यहाँ पे ऐसा भी है कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में, तो वो किस राजा से एसोसिएटेड है, किस राजा ने वैसी टाइप की आर्किटेक्चर बनवाई थी, तो वो पता होना जरूरी है। फिर ये विजयनगर वगैरह आ गया तो उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है इनमें। ये सारी चीज़ बात की है, संगम एज, भक्ति। अब आओ यहाँ पे अर्ली मिडिवल जो हिस्ट्री है, यहाँ पे जो सवाल आ रखे मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। परमार डायनेस्टी, उसके बारे में जनरल जो डिटेल, अगर तुम लिखने बैठोगे तो हो चुका तुम्हारा काम, तुम्हारा बंटाधार है, तुम खत्म हो। इसीलिए इनके PDF निकालो और करो अपना। मेंस में ज़्यादातर इनका है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मेंस जब तुम सिलेबस पढ़ोगे तो वो आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करता है, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम की, ना कि ये युद्धों की बात कर रहा है या राजा की, उनकी बात नहीं करता है। यहाँ पे कैसे पता होना चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किस राजा से एसोसिएटेड है, ऐसी टाइप की फैक्चुअल डिटेल होगी तो मेंस में तुम्हारे वो काम आ जाती है, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी से खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर जरूरी है, कौन से फॉर्म में था, वो सारी चीज़ें जरूरी हैं, तो ये पता होना चाहिए। कालाचूरी से एक भी सवाल आ नहीं रखा है, लेकिन हल्की फुल्की इनका, क्योंकि लक्ष्मी करना टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे इनके जो थोड़े बहुत जो टेम्पल है आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। ऐसे ही तुम निकलवाओ, एक एक बार पढ़ते जाओगे, हो जाएगा। सिसोदिया से एक भी क्वेश्चन नहीं है। पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रखा है कि उन्होंने महायान बुद्धिज्म को पैट्रोन करा था उनके टाइम पे, कि उनके टाइम पे कौन से ट्रैवलर्स आए थे, कौन सी उन्होंने यूनिवर्सिटी जैसे उदंतपुरी बनवाई थी, और जो राजा के टाइटल है जैसे कि धर्मपाल, देवपाल जो राजा भी हैं,
तो राजा उनसे रिलेटेड जो टाइटल है वो भी पता होनी चाहिए। लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, होयसाल जो है उनसे रिलेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर का सवाल आ चुका है, होयसाल और पल्लवा से रिलेटेड। तो वेस्टर्न चालुक्यास ये तुम्हें पता होने चाहिए। उनकी इकोनॉमी सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। और प्री के लिए राजा से रिलेटेड टाइटल्स वो इंपॉर्टेंट है और साइट इंपॉर्टेंट है। एक सवाल काकतीय डायनेस्टी से आ रखा है, रमप्पा टेम्पल को लेकर के, ठीक है, रुद्रदेव सेकेंड, गणपति देव, तो वो सब रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उनसे थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में ये आ रहा है कि आर्किटेक्चर पता होना चाहिए इनका। और आओगे तो यहाँ पे यादवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, काकतीय, यादवा, होयसाला, गढ़वाला डायनेस्टी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे किंगडम स्टेबलाइज हुए। सबसे जरूरी है इनका किंगडम की टाइमलाइन तुम्हें पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा किंगडम फिर कौन सा। टाइमलाइन गुप्ता डिक्लाइन करे, हर्ष इमर्ज करा, हर्ष के बाद फिर ये किंगडम आए हैं, तो वो सारे तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे ही होयसाल से रिलेटेड सवाल आ रखे कि वहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर, मेंस के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हर डायनेस्टी से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है वो पता कर लो मेंस के लिए, और प्री में इनसे ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं, तो उस पर टाइम बर्बाद करने की कोई ऐसी ज़रूरी है नहीं। तुम जाओ, मैंने तुम्हें देखो हर चीज़ इसीलिए पहले ही प्रोवाइड करा दी है। वेबसाइट पे जाओ, जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड जरा पढ़ो जाके कि क्वेश्चन क्या आ रखे हैं। जैसे अगर तुम अभी बौद्धिज्म पढ़ने बैठे तो बौद्धिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रखे हो उन्हें निकाल लो। इंडस वैली पढ़ने बैठे उससे रिलेटेड जितने आ रखे हैं, मौर्य पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी प्री में है वो निकाल लो, फिर मेंस के निकालो, फिर उन्हें देखो कि इसमें अब मुझे कितना पढ़ना है। पता पड़ जाता है क्वेश्चन देख कर कि पिछले 10 साल 15 साल से सेम पैटर्न है तो अब बदल नहीं जाएगा, तो उतना ही करना है। अब जरा मेडावल हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। देखो अभी हमने जितनी ये बात करी ना, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड हो चुका है तुम्हारा। तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमने जब मेंस की जो बात करी है, हमने पैलियोलिथिक से लेकर के मैसोलिथिक में आर्ट एंड कल्चर से कैसे सवाल आया था, फिर उसके बाद बौद्धिज्म जैनिज्म में भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड और उनके किंगडम रिलेटेड सवाल रहे हैं, तो उसमें सब इंक्लूड करके हमने कराया। और अभी इतनी ये तुम्हें जो सारी बातें बताई इसमें भी तो आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है ना, बस। तो अब तुम इस पे आओ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, ये सीधे मैंने PDF निकलवा ली पूरी। रेवेन्यू कलेक्शन, आमिल, इक्ता सिस्टम, मीर बख्शी, ये जो टर्म्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स तुम्हें अब मिडिवल हिस्ट्री में पता होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, टर्मिनोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और लोकेशन, ये तुम्हारा प्री बनाता है मिडिवल हिस्ट्री का। और मिडिवल हिस्ट्री में देखो मेंस में ज़्यादा सवाल आए नहीं है। मेंस में जो सवाल आए हैं वो सूफीज़म से रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत आर्ट और आर्किटेक्चर से 1-2 सवाल आ रखे हैं, बस इतना है तुम्हारा मिडिवल का मेंस। लेकिन प्री में तुम्हें लोकेशन और साइट पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन मैं तुम्हें ये टॉपिक वाइज भी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा सेंट्रल पॉलिटिक्स, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड लैंड पोजेशन, लॉर्ड वसल रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये एक PDF में तुम्हें मिल जाएगा। अब ये आया था कि एक ये सवाल आया था कि जो चंगेज़ खान था वो इल्तुतमिश के टाइम पर आया था क्या, तो वहाँ पे मैंने लिख लिया कि इल्तुतमिश से रिलेटेड होकर चंगेज़ खान से कुछ था क्या, वो यहाँ पर चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं। ये मेंस वो प्री के सवाल है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और आगे देखोगे तो आगे और सवाल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्या है, कि उसके टाइम पे मंगोल अटैक हुआ था दिल्ली के ऊपर। ऐसे ही जो इनके अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे उनसे भी रिलेटेड है कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोल इन्वेजन हुआ था क्या। तो मंगोल इन्वेजन से 2 क्वेश्चन आ रखे खिलजी डायनेस्टी से रिलेट करके। और मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड भी यही आया कि तैमूर का इन्वेजन हुआ था या मंगोल इन्वेजन हुआ था, वही सवाल है। तो मिडिवल हिस्ट्री भी बड़ी सिंपल सी है। तुम्हें अब लग रहा होगा कि यार ये सिलेबस कितना छोटा है, सच में यार जब तुम PYQ देखोगे तुम्हें पता पड़ेगा कि सिलेबस छोटा ही है। अब यहाँ पे आओगे कि ये जैसे कि ये यहाँ पे लिस्ट पूरे ट्रैवलर्स के दे रखे हैं, ट्रैवलर्स, रीजन, टाइमलाइन और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहाँ पे लिस्ट है। यहाँ पे ये नुनीस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ये विजयनगर में आए थे, तो इनकी वो जो भी इन्होंने मेंशन करी है तो वो क्या एक्टिविटीज़ मेंशन करी, ऐसा टाइप का सवाल आ रखा था। ये तुम्हारी लगभग मिडिवल कंप्लीट है। अभी विजयनगर एम्पायर बचा है, भक्ति सूफी बचा है। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए ये सिवन सर के नोट्स हैं उनकी, कि कहाँ पर कौन सी पेंटिंग से कहाँ पर कैसा डांस होता था, ऐसे मैप वाइज है, बहुत अच्छी है। तो ये तुम्हें उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। ये जिस मैं टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहा था ये भी सिवन सर की वेबसाइट से मैंने उठाई है। इसमें सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तुम्हारा एंशिएंट से लेकर के जो तुम्हारा मिडिवल तक जो सब इंपॉर्टेंट है सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब मुगल से पता है एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल आ रखा है, जैसे कि योग वशिष्ठ ट्रांसलेट करी थी पर्शियन में, किसने करी थी। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं। अकबर का जो जैसे दिन इलाई था वो सब शाहजहाँ से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड, तो वो 1-2 सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जैसे अभी इनमें एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात करी है, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें जो मिडिवल टाइम है एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, इकोनॉमी पता होनी चाहिए, उनकी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, और आर्ट और आर्किटेक्चर में उस किंगडम का या जो वो राजा रिलेटेड है, कोई राजा है तो उसका क्या रोल रहा है। फिलॉसफी अगर किसी के पास है, जैसे अकबर की जो थी दिन इलाई की, वो पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत।
ये सब नोट्स ऐसे ही मैंने निकलवाए हैं। अब हम विजयनगर की बात कर लेते हैं। विजयनगर में देखो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ही विजयनगर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से मंदिर हैं, कहाँ पर है, क्या आर्ट एंड कल्चर है, किस राजा का क्या योगदान था, और सोसाइटी पता होनी चाहिए विजयनगर की, इकोनॉमी पता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। और उनके टाइम पे मतलब जो उनका वो था कोर्ट था, तो कोर्ट में जो नवरत्न पॉइंट थे वो कैसे थे, उनकी सब लिस्ट निकाल ली है। और एक लिस्ट मैंने ट्रैवलर्स की निकाली, ये सारे ट्रैवलर्स, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में, कौन सी बुक थी, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। इतना ही आता है। अब इसके बायोन तुम कुछ भी करना चाहो, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा और है वो बता दूंगा, लेकिन अभी रुको थोड़ा और बता दूं, कुछ रह तो नहीं रहा है। पांड्या, पल्लवा सब बात हम कर चुके। जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से तुम्हें हर डायनेस्टी को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में मौर्य वगैरह सब वही नॉर्मल चीज़ें, उनके आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर में क्या रोल है, PDF एक निकलवाओगे उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। गुप्ता का भी वही है बिल्कुल। अब जैसे कि हमने बात करी थी, वो एक आया था कि बुल फिगर और लॉयन फिगर वाली जो आई थी, तो वो हमें यहाँ पे चोला में मिल जाती है। ठीक है, चोला से पहले हमें वो जब देखते हैं तो बुल फिगर एक हमें मौर्यन के टाइम पे भी देखने को मिलता है। तो ऐसे ये चीज़ें तुम अगर फैक्चुअल डिटेल लिख के रखोगे तो तुम्हारे मेंस के आंसर में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो प्री में भी हेल्प करेंगे, मेंस में भी करेंगे कि बुल का फिगर ऐसा था, उसका क्या रोल होगा। अगर लॉयन जो हमें स्टैचू मिलता है, जो एबेकस के ऊपर हमें मिलता है, तो वो सारनाथ लॉयन जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी, वो तुम्हारे आंसर को थोड़ा रिच करेंगी। जैसे कि ये पेज है, ये चोला आर्किटेक्चर के बारे में पूरा लिख रखा है। चोला आर्किटेक्चर ऐसे ही देखो, गंगई कोंडा चोलापुरम टाइटल ये पता होने चाहिए, इनसे सवाल आ रखे हैं। अब यहाँ पे भी यहीं पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे राजेंद्र फर्स्ट थे, उन्होंने बृहदेश्वरा बनवाया था। ऐसी टाइप की छोटी मोटी डिटेल जो आ रखी हैं, तुम PYQ देखो, टॉपिक वाइज उन्हें निकालो। फिर ऐसे ही चोला का जो विलेज सिस्टम था और नाडू, उसे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्री का आया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे हमने लिख रखी है। और इकोनॉमी में जाओगे तो इकोनॉमी में भी जाओगे तो ऐसा टाइप का था कि कौन सा वाटर टैंक बनवाया है, वो सारी तुम्हें सी टैंक बृहदेश्वरा ऐसा टाइप के मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो कि पहले PYQ आ चुके हैं। कलानी डैम बनवाया था, डैम रिलेटेड क्वेश्चन था, वाटर मैनेजमेंट के लिए किस राजा का रोल, ऐसा करके कुछ था क्वेश्चन, तो वो तुम्हें पता होने चाहिए। बस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आओगे तो आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या कंबन पूछा था, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये सारे पूछे हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है, पापानाथ टेम्पल, दान यजन, ये सारी चीज़ें पूछ रखी हैं। लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास, टेम्पल नॉन ब्राह्मणास, ये सारी चीज़ें सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड है चोला से। ऐसे सवाल पूछे, उन्हें तुम्हें इस तरीके से करना है, क्योंकि ये डिटेल जो है ना, ये तुम्हें किसी भी वेबसाइट पे मिलेंगी और डिटेल सेम रहेंगी। ज़्यादा फोमो के पीछे मत भागो, इन्हें कंप्लीट करो और PYQ को साथ में लेकर के करो, उनकी टर्म्स लिखो, तब तुम देखोगे कि कॉन्फिडेंस आएगा कि एक छोटा सिलेबस तुम्हें लगेगा, अभी तुम्हें बहुत बड़ा सिलेबस लगता है। अब आर्किटेक्चर हमने इतनी बात करी, उसी के साथ इंक्लूड था, थोड़ी अलग से बात कर लेते हैं। आर्ट और कल्चर जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है वो और लिटरेचर का पार्ट है, वो तो तुम्हें टॉपिक के साथ ही पढ़ना जितने मैंने बताए। थोड़ी अगर अलग जाओगे तो लैंग्वेजेस का आ जाएगा। ऐसे कोई भी PDF निकलवाओ, उसमें से इंडियन लैंग्वेजेस निकलवाओ, परफॉर्मिंग आर्ट में निकलवाओ, डांस और म्यूजिक का अलग निकलवाओ, अब इनका रोल कम हो रहा है पर निकलवाओ, पेंटिंग का निकलवाओ, ठीक है। तो ऐसे एक PDF में उनमें 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट हर चीज़ के बारे में पता पड़ जाएंगे। और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। मेंस के लिए किंग रिलेटेड या फिर वो जो डायनेस्टी रिलेटेड आर्किटेक्चर और आर्ट में जो रोल है, या बौद्धिज्म रिलेटेड कुछ है, वैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब PYQ पढ़ोगे तो पता पड़ेगा। और ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, फोमो में मत पढ़ो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करो। जब PYQ देखोगे और जो तरीका मैंने बताया ये करोगे, 10 दिन में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री तुम कंप्लीट कर दोगे।